वीडियो प्रोडक्शन की दुनिया में जो कैमरे इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं या वीडियो एडिटिंग करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर ये टर्म यूज़ करते नज़र आते हैं कि ये वीडियो कितने फ्रेम पर सेकंड की है। जैसा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं ये 24 फ्रेम पर सेकंड की है। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। असल में वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो नहीं है। आप ये सुनकर काफ़ी हैरान हो गए, मगर हाँ ये बात सच है। ये 1 सेकंड के अंदर 24 तस्वीरें हैं जो एक साथ आपके सामने से गुजर रही हैं। ये तस्वीरें मिलकर 1 सेकंड की वीडियो बनाती हैं। आपने अक्सर पुराने ज़माने की वीडियो रील देखी होंगी जो सिनेमा वगैरह में भी चलाते हैं। वो बेसिकली एक लंबी रील होती है जिस पर छोटी छोटी तस्वीरें बनी होती हैं। वो एक फ्रेम होती हैं जो सारी तस्वीरें आपके सामने एक साथ गुजार दी जाती हैं, तो वो मोशन इख्तियार करती हैं और आपको लगता है कि वो एक फ़िल्म चल रही है। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये फार्मूला या ये ऑब्ज़र्वेशन दुनिया के हर किसी काम पर अप्लाई हो सकती है। हम जितने भी दुनिया में काम करते हैं या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे गोल्स हैं उनके अंदर ये आपको फ्रेम की फ़िलॉसफी मिल सकती है। फ़र्ज़ कीजिए आज पैदा होने वाले किसी भी बच्चे की तस्वीर खींच ली जाए और रोज़ाना के बुनियाद पर उसकी चेहरे की तस्वीर खींची जाए जब तक वो 50 साल का नहीं हो जाता। जब आप इतनी सारी तस्वीरें खींचेंगे तो टोटल तस्वीरों की तादाद होगी तकरीबन 18,000 के करीब। अब आप सारी तस्वीरें एक स्टैक की सूरत में रखें और इस स्टैक में जो पहली तस्वीर होगी वो पहले दिन की होगी और जो सबसे ऊपर होगी वो 50वें साल की होगी। अगर पहली और आखिरी तस्वीर को आमने सामने रखा जाए तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपको ये देखकर पता नहीं चलेगा कि वो एक ही शख्स की 2 तस्वीरें हैं। अगर इस स्टैक में कोई भी 2 आगे पीछे की तस्वीर आप निकाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तस्वीरें बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और ऐसा ही लगेगा एक ही दिन की खींची गई। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इंसान का चेहरा, इंसान की फिज़ीक इतने मामूली अंदाज में फ्रेम बाई फ्रेम और डे बाई डे तब्दील होती रहती हैं कि अगर आप उसे डे टू डे देखना चाहेंगे तो आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे स्टेप बैकवर्ड लेते हैं और इसकी पूरी लाइफ को देखते हैं तो वो छोटे छोटे चेंज ये बताते हैं कि ये वाकई ये इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है। और ये मिसाल आप दुनिया के किसी बड़ी बिल्डिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। मसलन इजिप्शियन पिरामिड, ताजमहल, एफिल टावर, दुनिया का कोई बड़ा मोनूमेंट देख लें, दुनिया की कोई भी बिल्डिंग देख लें, वो कोई एक दिन में तैयार नहीं हुई। उसके बनाने वाले, उसको डिज़ाइन करने वाले, उस पर ईंटें लगाने वाले मज़दूर रोज़ाना आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं और उनकी रोज़ाना की मेहनत मिलकर दिनों में या महीनों में या सालों में उस बिल्डिंग को एक शक्ल देती हैं। मेरा मतलब ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट या लाइफ के किसी भी हिस्से में जब कोई काम कर रहे होते हैं तो मसला ये है कि लोग उस फ्रेम पर फोकस करने की बजाय आउटकम पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उस फ्रेम पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने फ्रेम पर फोकस कीजिए, पूरी तस्वीर खुद ब खुद फोकस हो जाएगी। दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं एक दिन में अपने गोल्स हासिल नहीं कर पाए। ठीक इसी तरह आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो कभी एक दिन में तैयार नहीं होगा, उसका शॉर्टकट भी नहीं होगा। आपको रोज़ाना एक मोमेंट पर, एक चीज़ पर फोकस करना होगा और ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक बड़ी पिक्चर आपके लिए तैयार करेंगे। अपने फ्रेम पर फोकस कीजिए, फिल्म खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। अपने 1 मीटर पर फोकस कीजिए, किलोमीटर खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। 1 दिन पर फोकस कीजिए, ज़िंदगी खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। और जब आप लोगों की ज़िंदगियों को बदलाव को देखते हैं तो ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा तब्दील होता रहता है। यानी आप किसी की भी पर्सनल लाइफ उठा के देख लें और ये नहीं कह सकते कि बस अब फिल्म तैयार हो गई है और बस अब आपको कोई काम नहीं करना होगा। इसलिए जब तक आप ज़िंदा हैं एक फ्रेम रोज़ाना की बुनियाद पर ऐड होती रहती है। अगर आप रोज़ाना इस फ्रेम पर इक्वली फोकस करेंगे और मेहनत करेंगे तो ख़ुद ब खुद पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म तैयार हो जाएगी। अगर माजी के बारे में सोचते हुए मुस्तकबिल के लिए हर वक्त परेशान होंगे तो हाल पर कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। हाल पर फोकस कीजिए, मुस्तकबिल खुद ब खुद संवर जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आपको मेरी बात पर एग्री करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।